हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना था मुझे? आज प्रश्नावली 1.6 पढ़ानी थी। 1.6 देखिए, 1.6 के मैंने कल क्या करा दिए थे आपको? कुछ 3 सूत्र कराए थे, 3 या 4 कराए थे। कितने कराए थे? 4 कराए थे। उनको मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं। बस देखिए, मैंने पहले बताया था a की पावर m अपॉन a की पावर n। पहला तो आपका ये था। दूसरा आपका था a की पावर n इंटू b की पावर m, b की पावर n था। तीसरा था आपका a की पावर n ब्रैकेट इंटू a की पावर m, ये था। और आपका एक और कौन सा था? भाग हो गया, गुणा हो गया, और क्या था? एक था m ब्रैकेट में m a के ऊपर, अच्छा हाँ, घात के ऊपर घात, समझ गया। n अपॉन m, इस प्रकार की 4 m अपॉन n। ठीक है, ये थे आपके जो भी था। आप समझना, इसका मतलब क्या होता है? जब इस प्रकार का आपका बेस बराबर हो, इनको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। जिनके ऊपर घातें लगी होती हैं उनको क्या कह देते हैं? बेस। यदि किसी परिमेय संख्या यदि किसी परिमेय संख्या, ये परिमेय क्योंकि हर और p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या में बेस बराबर है तो उनकी घातें अगर भाग में है तो क्या हो जाती है? घट जाती है। मतलब ये तो नहीं कहेंगे घट जाती है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। n जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? अपना चिन्ह बदलेगा। कल मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बताया था। नीचे प्लस, उधर कायम गया माइनस में। जब इस प्रकार का कोई होता है, बेस अलग अलग है लेकिन घातें क्या है? आपस में बराबर है, तो इनको एक कोष्टक में हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। कितनी चीज समझ में आए? फिर इसके बाद यदि बेस बराबर है और घातें अलग अलग है तो क्या होती हैं? घातें जुड़ जाती हैं। देखो, 2 चीजें हैं। यदि बेस अलग अलग है और घातें बराबर है तो वो एक कोष्टक में आ जाती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि बेस बराबर है और इनकी घातें क्या हैं? अलग अलग हैं, तो क्या हो जाती हैं? घातें आपस में जुड़ जाती हैं। कब? जब गुणा में होता है, और ये होती है घट जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? अब जब घात के ऊपर घात का क्या हो जाता है? एक घात है, इसके ऊपर एक घात चढ़ी हुई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घात के ऊपर घात का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ये 4 मैंने आपको कल समझाया था और मैंने आज रिवीजन करा दिया। ठीक है, वहां तक बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं प्रश्नावली 1.6 का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बताओ मुझे। 64 की पावर 1/2। देखो, पहला है 64 की पावर 64 की पावर 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 है ना? और आगे 125 की पावर 1/3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 125 की पावर 1/3। पावर 1/3। देखिए, ये 3 क्वेश्चन है आपको। अब इनको कैसे सॉल्व करना है? इनको सॉल्व करने से पहले आपको, सही है ना क्वेश्चन? अब इनको सॉल्व करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फैक्टर आने चाहिए। फैक्टर क्या होते हैं पता है? गुणनखंड। और गुणनखंड ऐसे जो अभाज्य हो। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये पहले वो सीखते हैं। पहला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं, 64 है। अब बात गौर से समझना, इसके बाद नोट करना, पहले इसको समझ लो। देखो, फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, इसको थोड़ा सा गौर करो। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हमें निकालने की प्रथम विधि यही है कि जो हमें संख्या दी होती है उस संख्या को अंकों से काटते हैं। एक को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने अंक है आपके? 8 अंक है। कितने हैं? 8 अंक में इन्हीं को आपको देखना है कि किससे काट रही है कि नहीं कट रही है। जब इनसे नहीं कटती है तब हम आगे को देखते हैं, 11, 13 इस तरीके से जाते हैं। लेकिन प्राथमिकता बेस हमारा क्या है? बेस ये है। अगर इनमें भी पूछे कि बेस कौन कौन सा है, कि भाई इनमें भी बेस बताओ, तो इनमें आपका बेस हो जाता है 2, 3, 5, 7, ये बेस हो जाते हैं। यदि कोई संख्या इनसे कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तब हम आगे देखते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को उसमें मोस्टली इतने में ही मिल जाता है। तो हमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, चालू किससे करना है? सबसे छोटे वाले से चालू करना है। किससे चालू करना है? सबसे छोटे वाले से चालू करना है। कभी भी ऐसा नहीं कि देखो 64 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ठीक है, 4 से कट जाएगा, हाँ ये 4 से कट जाएगा, 4 से भी। तो ऐसा नहीं कि सीधा 4 पे कूद जाना है, नहीं। किससे काटना है? हमें 2 से काटना है। ठीक है, छोटे से चालू करना है। और जो भी हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। चलिए, तो इस किससे कटेगा? पहले 2 से। मैंने विभाजन के नियम इसीलिए पहले ही करवा दिए थे। 2 का, 4 का और 8 का ये एक तरीके से होते हैं। 3 और 9 का एक तरीके से होता है। 5, 25 इस तरीके से एक होते हैं। बात समझ में आ रही? मैंने ये सारी चीज आपको करा दिया है।
तो विभाजन के नियम मुझे अब जब पढ़ाने की या बताने की जरूरत नहीं है। 2 से विभाजित हो रहा है, चलो विभाजित करो। कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4। अब कितनी बार जाएगा? 2 1 कम 2, 2 6 का 12। ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार जाएगा? खत्म। तो 64 के जो आपके फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 है ना। अब इनको या तो ऐसे लिख दो। अभी मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था? ए की पावर m इंटू ए की पावर n कुछ पढ़ाया था। जब बेस समान होता है और घातें अलग अलग होती हैं, घातें सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग क्या करते थे? ए की पावर m प्लस n। देखो मैं बहुत ही डिटेल में आपको जा रहा हूं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। क्या इनकी घातें मुझे बताओ। अच्छा इस 2 की घात बताओ, इस 2 की घात बताओ कितनी है? इसकी घात क्या है? इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई घात तो होगी। जैसे कोई संख्या में अगर पहले चिन्ह नहीं लगा होता तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं? प्लस, ठीक है। अगर दशमलव नहीं लगा होता है किसी संख्या में तो उसका दशमलव कहां मानते हैं? सबसे लास्ट में, इकाई के बाद। उसी हिसाब से जब कोई अंक में या संख्या में कोई भी चिन्ह कोई भी घात नहीं लगी होती तो कौन सी घात मानते हैं हम लोग? मानते क्या है? होती है 1। कितनी? 1। देखो अगर मैं कहूं 2 की पावर 2 तो 2 गुणे 2 है, मतलब जितनी उसकी घात चढ़ी होती है उतनी बार उसका क्या करा देते? गुणा करा देते उस वाले उससे, ठीक है। अब मान लो 2 की पावर 1 है तो इसका कितनी बार गुणा कराएंगे? केवल एक बार ही कराएं। तो या तो चाहे इसको ऐसे लिख दो या तो फिर इसको ऐसे लिख दो। बात को समझ में आ रही है? मतलब जब किसी अंक या संख्या में कोई घात नहीं लगी होती तो कौन सी घात होती है उसमें? 1 होती है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, क्या होती है? 1 होती है। बस आपको इतना याद रखना। तो इसकी भी 1 हो गई, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। इतनी चीज समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? अब देखो इनके बेस समान है कि नहीं समान है? अब बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगे आपस में? जैसे हमने वहां पे जोड़ा था तो जोड़ो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर, बेस को एक बार ले लेते हैं ना, तो चाहे जितनी भी बार बेस हो, बेस को केवल क्या लेंगे? 1, और घातें कितनी हो जाएंगी? जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 6। क्या यहां तक समझ में आए? 64 को 2 की पावर 6 कैसे लिखा? एक एक चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? इतनी चीज समझ में आ गई बस। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्या 64 की जगह 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो बस यहां पे लिखो आपकी, तो 2 की पावर 6 की पावर कितनी है? 1/2। अब घात के ऊपर घात का मैंने क्या बताया था आपको? a की पावर m अपॉन n। घात के ऊपर घात का मैंने क्या बताया था? गुणा होता है। यहां तक बात समझ याद है कि नहीं याद है? गुणा कराओ, 6 का गुणा 1/2 में कराओगे। अब 6 का गुणा 1/2 में कराओगे कितना आ जाएगा? देखो आप लोगों को बेस कितना वीक है ना, समझ रहे हो ना? छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन वीक काफी है। समझो ये एक परिमेय संख्या है, 6 का एक परिमेय संख्या है कि नहीं? ये बताओ मुझे पहले। पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? इसके नीचे तो कुछ है, बस क्या है बटे में? 1। बस यही पकड़ना था आपको। तो ये भी हो गया। अब 2 परिमेय संख्या हो गई। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे कराया जाता है? अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो अंश का गुणा अंश से कराओगे 6 कम 6, हर का गुणा हर से 2 1 कम 2, इतना है। अब देखिए किसी से कट रहा है, 2 से 2 कम 2, 2 3 6, कितना है आंसर? 3। बात समझ में आई? जब 6 का गुणा 1/2 में कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? आपका 2 की पावर 6/2। इसको भी अगर हम खोलेंगे या काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर 3 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। भाई अभी मैंने यहां से यहां गए थे, अब यहां से वापस आ रहे, मतलब 3 था, 3 बार लिख दिया। आंसर कितना आएगा आपका? गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर कुछ समझ में है? ये आपका डिटेल है, इसको आपको पेपर में आपको ऐसे करना है। लेकिन अंडर 1/2 का मतलब भी तो मैंने कुछ बताया था। क्या बताया था 1/2 का मतलब? एक कोई साइन होता है, उसको किसी नाम से जानते हैं, ध्यान है कुछ? क्या बोलते हैं? वो अंडर रूट। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? अंडर रूट। समझो जैसे x की पावर 1/2 लिखा हो तो इसको ये लिख सकते हैं या फिर उसको
ये लिख सकते हैं, ये नोट जरूर कर लेना, बहुत आगे काम आने वाला है। ये x की पावर 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को ये जो ये चिन्ह होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंडर रूट। तो इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वर्गमूल। देखो, वर्ग चीज अलग होती है, वर्गमूल चीज अलग होती है। वर्ग का मतलब होता है, ये वर्गमूल है, वर्ग का मतलब होता है घात में 2 चढ़ा होना। ये जो घात में 2 चढ़ा इसको क्या बोलेंगे हम? वर्ग। और जब ये अंडर रूट जैसा लगा होता है, मतलब 1/2 को क्या बोलेंगे? वर्गमूल। उसी हिसाब से यदि मैं कहूं x की पावर 1/3, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अंडर रूट x। अंडर रूट तो नहीं पढ़ते, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? ये आ जाता है प्लस इसमें क्या लगा रहता है? 3। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? घनमूल। क्या पढ़ते हैं? घनमूल। ये 2 सिंबल विशेष होते हैं मैथ में, बस यही 2 सिंबल होते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग घन में क्या पढ़ते हैं? x की पावर 3, इसको क्या कहेंगे? घन। तो घन और घनमूल में अंतर समझ में आया? घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, x गुणे x गुणे x। x की पावर 3 का मतलब क्या होगा? x गुणे x गुणे x। मतलब कोई भी संख्या, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो होगा, यही होगा। लेकिन जब 2 की पावर 1/2 कहे तो यहाँ पे अंडर रूट 2 लगेगा। क्या लगेगा? अंडर रूट 2। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 1/3 कहूं तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। आ गया। थोड़ा सा और समझना चाहते हो? नहीं। एक एक्स्ट्रा चीज काम बहुत आएगी आपके। बता दीजिए। जैसे देखो, समझो, जैसे x की पावर 4 लिखी है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो नॉर्मल लिखी होती है। लेकिन अगर मैं इसी को सही बटे में लिख दूं, परिमेय संख्या में दे दूं 1/4, अब इसको कैसे लिखेंगे? 4 अंडर रूट x। इस प्रकार यहां 3 की जगह 4 कर देंगे क्या? जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा तो यहां 3 लगा दिया था, क्या यहां 4 कर देंगे क्या? ऐसा कुछ है? आप सही सोच रहे हो, ऐसा ही होता है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे। बात समझ में आई? तो कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा और कहीं कहीं ये मिल जाएगा। अभी एग्जामिनर को जब बच्चे को फंसाना होता है ना, आपको इसका मतलब पता है क्या करना है। इसी तरीके से फैक्टर करने हैं, फिर हमें गुणा के ऊपर गुणा करना, जितना आंसर आएगा उतना हम लिख देंगे। एग्जामिनर को जब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाना होता है, घर से लड़के आता है, बीवी से खाना पीना नहीं मिलता उसको, तो वो क्या करता है पता है आपको? इस फॉर्म में ना देखिए क्या दे देगा आपको, एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे, इसी को जैसे 64 ऐसे दे देगा। अब इसका कहेगा इसको हल करो। अब बच्चा कंफ्यूज कि हमने इस तरीके का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, अब क्या करें? बड़ी सवाल आ गई उसके आगे। जैसे ये क्वेश्चन ये दिया है, जैसे ये दिया है, अब इसी को ये तो सीधा सीधा आपको दे दिया, इसी को टिपिकल बनाने के लिए ऐसे लिख देगा। बस आपका माथा पच्ची यहीं से चालू। अब क्या करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर ये है तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इसके बाद तो आपको रास्ता पता ही है कि हमें क्या करना है। 32 के क्या करना है? इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लेने, फिर उसको इस फॉर्म में तोड़ लेना है, बस घात के ऊपर घात का गुणा करा के आपको आंसर निकाल लेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो है बहुत कम लोग बताते हैं बच्चों को, लेकिन ये चीज आप जान लो, ठीक है। तो ये साइड में ये लिख लेना आप यहां से, ठीक है। और एक चीज यहां पे और लिख लेना, x की पावर अगर n है, क्या है n, तो इसको हम लोग कैसे लिख, 1/n है, क्या है 1/n। x की पावर 1/n है, तो इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट तो नहीं कहेंगे इसको, बार बार अंडर रूट निकल रहा है, n ऐसे लिखेंगे, ठीक है। n की जगह आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, एक नहीं हो सकता, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। यहां तक बात समझ में? अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज समझ में आई आपको कैसे हमने किया? प्राइम फैक्टर कैसे निकाले? फैक्टर निकाल लेंगे आप? हाँ निकाल लेंगे। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, नहीं जगह नहीं बचेगी। यहाँ पे कितना आया था? 6 का गुणा हमें कहां कराना था? घात के ऊपर घात में 6 का गुणा 1/2 में, तो कितना आया था हमारा? 3 आंसर। और ये 3 यहाँ पे आया था, फिर उसको मैंने सॉल्व कर दिया था। अब क्या करना है हम लोगों को? 32 के इसी तरीके से फैक्टर निकालने हैं। 32 के फैक्टर निकालो भाई। कि पहले क्या नियम बताते हैं? सबसे पहले छोटे से चालू करो। क्या 2 से कट रहा है? हाँ, इकाई अंक को देखना है, हाँ कट रहा है, इसका मतलब 2 से कट रहा है, तो 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 16। 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2,
2 से काटो 1, मतलब इसका प्राइम फैक्टर कितने आए, 2 2 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब अब देखो बेस समान हो गया, ये वाला लगाओ, बेस समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। इसकी घात क्या है, अभी मैंने समझाया आपको, कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 5। और जैसे ही 2 की पावर 5 हुई तो क्या मैं 32 की जगह 2 की पावर 5 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 की पावर 1/2 के 1/5, मतलब घात के ऊपर घात का क्या हो रहा है, गुणा। 2 की पावर 5 गुणे 1/5 मैंने बताया था आपको, 1 मान लेते हैं, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। 2 की पावर 5/5, ये से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आंसर कितना है, 2 की पावर 1 का मतलब केवल क्या होगा, 2 ही होगा, उसमें हम पावर 1 नहीं लगाते, अभी मैंने समझाया था। अब एक 125 के बात करते हैं, 125 की बात करते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर निकालो। 1 2 5 के प्राइम फैक्टर कितने किससे कटेगा, देखो अब बात समझो, क्या ये 2 से कटेगा, इकाई अंक 5 है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, जोड़ो, 3 2 5 1 6, सॉरी 5 2 7 1 8, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से इकाई अंक 5 है, 0 मतलब 5 से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 1। अब देखो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए बेस बराबर हो गया। अब जैसे ही बेस बराबर है तो अब क्या होगा, घातें जुड़ जाएगी। 5 की पावर 3, क्या 125 की जगह 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, देखो जरा सा, 5 की पावर 1/3 की पावर 1/3। घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा करो, गुणा 5 गुणे 3 गुणे 1/3 बटे 1 करके 5 की पावर 3/3, कितना आया आंसर 5। ये से ये कट गया, आ गया 1 लिखते नहीं तो आंसर कितना आया हमारा फाइनली 5। इधर 2 आया, इधर 2 की पावर 5 आया, नहीं 2 की पावर 5 नहीं, इसका आंसर 8 आया, 8 8 8। ये तो इसी का सॉल्यूशन। क्या आपको ये चीज समझ में आई, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया आपको, कहीं कोई डाउट कुछ। देखो पहले में 8 आ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 5, ठीक है, बात समझ में आई आपको, हो गया ये, मतलब समझ में आया अच्छे से। अब इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे की, ठीक है, नोट कर लो इसको फट से, नोट कर लो। तो नोट हो गया आपका। अब प्रश्नावली 1.6 का दूसरा नंबर, दूसरे की मुझे क्वेश्चन बताओ जरा सा। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, 2/5, 16 की पावर 3/3, 4, 16 की पावर 3/4, 3/4, 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। -1/3। अब बात को समझना, देखो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, अंदर वाले के प्राइम फैक्टर करने हैं। करो 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 9 के प्राइम फैक्टर 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, काटो 3 से, 3 3 को 9, मतलब 3 का स्क्वायर आ गया। मतलब क्या मैं 9 को 3 गुणे 3 लिख सकता हूँ, या फिर इनडायरेक्टली कह के 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता, इसीलिए कहा जाता है 3 का वर्ग है कौन 9, वर्ग याद कराएंगे आप। अभी क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या मैं 9 की जगह 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2 की पावर कितनी है, क्वेश्चन में हमें दी गई 3/2। यहां तक बात समझ में, अब कुछ नहीं करना आपको, घात के ऊपर घात का गुणा, तो ये 2 गुणे 3/2। अब गुणे में क्या होता है, ऊपर का गुणा ऊपर या नीचे का गुणा नीचे, यही होता है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 3 दूनी 6, 2 1 कम, देखो किसी से कट रहा है क्या ये, हाँ 2 से कट रहा है, तो 3 की पावर कितनी आई थी, 3 की पावर 3 का मतलब 9, 3 3 को 9 3 का 27, तो इसका आंसर कितना आ गया। क्या आपको बात समझ में आई क्वेश्चन में, कहीं कोई दिक्कत, नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत लग रही है क्या आपको, 3 की पावर 3 का मतलब 27 कैसे हुआ, दिक्कत लग रही है ना, 3 गुणे 3 इसको दिक्कत लग रही है, समझो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 को 9, 9 3 का, आप समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा,
32 की पावर 2/5। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, 32 के फिर प्राइम फैक्टर कर लेंगे। किससे कटेगा ये? वैसे मैंने 32 के भी प्राइम फैक्टर किए थे। हाँ। कितना आया था? 2 की पावर 5। क्या डायरेक्टली लिख दें हम? लिख सकते हैं। 32 को हम लोग इनडायरेक्टली 2 की पावर 5 तो लिख ही सकते हैं। क्या इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 5? लिखो जरा सा, 2 की पावर 5। इस तरीके से नहीं कर सकते? कर सकते हैं। घात के ऊपर घात का गुणा। गुणा करा दो यहाँ पे। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। 5 से 5 गया, 2 की पावर कितना बचा? 2। अब इसका आंसर कितना आएगा अक्षय, जरा आप बताएंगे हमें। 2 की पावर 2 का आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 16 की। 16 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? कर लो फटाक से। 2 8 आया, फिर 2 कटेगा, 4 आया, 2 आया, 2 बचा, 2 आया, 2। ठीक है, कितना आया? क्या 16 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 2 की पावर 4 कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं। तो क्या 16 की जगह 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 की पावर कितनी है? 3/4। घात के ऊपर घात का गुणा। बार बार मुंह से बोलो, आपको याद हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा। आंसर कितना है? 2 की पावर 3। मतलब कितना आ गया? 8। यहां तक बात समझ में? कोई दिक्कत? हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि मैं समझा चुका हूं। अब बात करते देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें घात में क्या लगा हुआ है? माइनस। क्या लगा हुआ है? अब क्या करेंगे? पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर नहीं निकालेंगे, बस थोड़ा सा इसमें इस माइनस ये दिक्कत कर रहा है। अब एक बात समझना, मैंने आपको क्या बताया था? जैसे मैंने कहा कि 1/a है, सपोज करें 1/x है, 1/x है कि पावर 2 है। अगर इसकी घात ऊपर गई, ये x को ऊपर ले जाना है तो हम क्या लिखेंगे? चिन्ह बदल देंगे, x पावर -2। यही करते हैं। अगर ये लिखा होता है तो क्या कर देते हैं? घात सेम रहती है, बेस सेम रहता है, लेकिन माइनस की जगह प्लस हो जाता है। बस हमें भी यही काम करना है। ये क्या है? 125 माइनस में क्या इसको 1/125 की पावर 1/3 नहीं लिख सकते? माइनस को प्लस में चेंज कर लिया। अब हमें जो करना था वही करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 125 के प्राइम फैक्टर बताओ जरा कितने होंगे? 5 करेंगे। इसका तो मैंने भी बताया था ना, 125 कितना आया था? 5 की पावर 3। क्या 125 के प्राइम फैक्टर में 5 की पावर 3 नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अब जैसे ही हमने क्या 125 की जगह 5 की पावर 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो लिखो जरा सा, 1/5 की पावर 3 की पावर 1/3। ठीक है, घात के ऊपर घात का। अब देखो ये एक वैसे ही चलेगा आपका, घात के ऊपर घात का गुणा। गुणा करा दिया, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या? 1/5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। और अच्छा अगर दिखना चाहते हो तो ये 5 की पावर क्या है? 1। इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये 5 की पावर -1। आप चाहे इसको लिख दो, आप चाहे एनसीईआरटी में जो भी आंसर देखो क्या दिया है एनसीईआरटी में, 5 की पावर -1 दिया है। देखो 5 की पावर -1 ही दिया है। ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं, दोनों आपके सही हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको कैसे करना है? मेरे हिसाब से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नोट कर लो, इसके बाद आगे करवाते हैं। चलिए, नोट हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? प्रश्नावली 1.6 का 3rd नंबर, तीसरा, लास्ट है ना। इसके दो खंड में मैं बताऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 1/5। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? 1/3। दूसरा क्वेश्चन 1/3 की पावर 3। 1/3 की पावर 3 नहीं, 3 के ऊपर 3 की केवल पावर है 3। अच्छा, ये सिस्टम है। हाँ। ऐसे की पावर 7 है ना। 7। हाँ। ठीक है, अब बात को समझना। इसमें सूत्र कौन कौन से लगेंगे? पहला तो आपका a की पावर m इंटू a की पावर m, ये वाला लगेगा। और एक आपका लगेगा a की पावर a/b की पावर n वाला। a की पावर n/b की पावर n। ये 2 सूत्र आपके उसमें लगेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? बेस बराबर है कि नहीं? बेस वैल्यू समान है कि नहीं है? सही, ये बताओ मुझे।
आज जब बेस वैल्यू समान होती है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसका भी बेस समान है तो घातें क्या होंगी आपस में, जोड़ो। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। बराबर बेस एक बार आता है कि नहीं आता, करो एक बार। 2 की पावर 3 प्लस 1/5, 2 की पावर ऐसे होगा ये, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब एलसीएम लेना तो आपको आता है कि नहीं आता है? एलसीएम कितना होगा अच्छे जरा आप बताएंगे हमें इसका। हाँ 15 होगा। 15 एलसीएम होगा, वेरी गुड। 15 के बाद देखो इन दोनों का गुणा कराते हैं वही एलसीएम हो जाता है, फिर तिरिया गुणा करा देते हैं। 5 दूनी 10, 3 एक कम 3, तो 10 और 3 13/15, 2 की पावर, ये आपका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? अब ठीक इसी प्रकार से बात हम करते हैं इस वाले की। इसमें हमारा कौन सा लगेगा, ये लगेगा 1a/b की पावर n, 1/3 की पावर 7। तो इसको जब खोलते हैं तो ये जो घात है वो दोनों में क्या चढ़ जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसमें अलग अलग मतलब अलग अलग छोड़ो, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 तो है ही है, की पावर कितनी हो जाएगी 7। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? 1 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, 1 का गुणा कितनी बार, 7 बार। तो 1 का गुणा चाहे 7 बार करो, चाहे 700 बार करो, चाहे 7000 बार करो, आंसर कितना आना है आपका, 1 ही आना है। तो 1 लिख दो। अब देखो यहाँ पे घात के ऊपर घात है, क्या होता है, गुणा। 7 3 का 21, तो आंसर कितना आ गया, 1/3 की पावर 21। या तो ऐसा आपका एनसीईआरटी में दिया होगा या फिर इसको ऊपर भेज दिया होगा, 3 की पावर -21। अब जो भी आपका आंसर आया हो आप देखें कौन सा आंसर आया इसमें। दूसरा 3 की पावर -21, ये दिया हाँ, है, ठीक है। मैंने दोनों इसीलिए आपको बता दिए। नोट कर लो, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बताते हैं और आज की क्लास पे यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए तो अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन नंबर, तीसरे के सब क्वेश्चन, तीसरे और चौथे के, बस यही 2 है ना। तो बोलो जरा सा तीसरे का, तीसरा 11 की क्वेश्चन पावर 1/2, 11 की पावर 1/2, 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4। और चौथा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, -8 की पावर, माइनस का इंटू है ना, हाँ, इंटू 8 की पावर 1/2। 2। चलिए अब बात समझिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। अब देखो इसमें दोनों में सूत्र कौन कौन सा लगेगा, तो a की पावर n, m ले लो, अपॉन a की पावर n, क्या हो जाता है आपका a की पावर m माइनस n। पहले में तो ये लगेगा, दूसरा आपका लगेगा a की पावर n इंटू b की पावर n अपॉन a इंटू b की पावर n, यही होता है आपका। 2 सूत्र है आपके। अब देखो यहां पर बेस समान है कि नहीं है, तो जब जो इसकी घात होगी जब ये ऊपर जाएगी तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको क्या हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, 11 बेस एक बार आ जाता है, बेस 1/2 है, 1/2 प्लस है ना, प्लस के 1/4 है, ऊपर जाएगा काय में हो जाएगा माइनस के 1/4। एलसीएम कितना आएगा इसका, अक्षय एलसीएम कितना आएगा, क्या नहीं रुको, किसका एलसीएम पूछ रहे हैं? 2 और 4 का, 2 कम 2, अरे कंफ्यूजन मतलब क्या, देखो इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा 4, 2 से 2 माइनस, अच्छा एलसीएम लेना जानते हो कि नहीं आप, नहीं आ रहा तो एक तरीका मैं ये भी बताऊंगा, एक तरीका और आपका सिंपल वाला बता दूंगा। तो कितना आ जाएगा 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ एलसीएम लेने में दिक्कत है, कुछ नहीं करना है आपको, मैंने क्या बताया था, एलसीएम में इन दोनों का हर का क्या करा देते हैं, गुणा, 4 दूनी 8, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 4 एक कम 4, माइनस लगा माइनस, 2 एक कम 2, आएगा आंसर वही देख लेना चाहे। अब इसके बाद 6, कितना घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 में दोगे 2, ये बटे में है, गलत लिख दिया, देखो एलसीएम कितना आएगा इनका 8, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, इस प्रकार से, ठीक है। तो घटाने में कितना आ जाएगा, 6/4, 2/8,
4 में तो घटेगा ना, माइनस करेंगे। ठीक है। 2 एकम 2, 2 4 को 8। आंसर कितना है? 11 की पावर 1/8। आंसर सेम आ रहा है। एलसीएम से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको वहां लास्ट में काटना पड़ता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में। यह हुआ आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे और लास्ट क्वेश्चन की। इसमें कौन सा लगेगा? ये देखो, इसके बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है आपकी? समान है। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको एक कोष्टक में लगा के पावर एक बार चढ़ा देंगे, मतलब 7 × 8 की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। क्या 7 × 8 को सॉल्व नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं। कितना? 8 सत्ते 56। 56 की पावर 1/2। अब या तो ऐसे देगा आपका क्वेश्चन आंसर, या तो फिर वो ऐसे दे सकता है। जो भी आपका हो आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था 1/2 का मान सिंपल क्या होता है? अंडर रूट होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो नोट कर लो, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। 56 ये वाला दिया है। बराबर 1/2। हाँ। चलिए दोनों लिख लेना आप। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए, और बस पर डे वही कहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके नीचे कमेंट करें। जो भी आपको नहीं समझ में आया वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको जरूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बाकी आप इसी तरीके से रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। एक एक क्वेश्चन अगर कक्षा 9th की मैथ को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी हाई स्कूल की मैथ समझ में कम आएगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर मैं हाई स्कूल का पढ़ाऊंगा, उसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का यही एंड करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लीजिए इसको।